अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइम की दुनिया। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 9 की एक्सरसाइज B1 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जल्दी से अपनी बुक्स ओपन कीजिए। पेज नंबर 16 पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक्सरसाइज है B1। अब इसका टॉपिक क्या हमारे पास है, वर्किंग विद वर्ड्स। तो इसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड वर्ड्स इन द पोएम व्हिच मे बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग वे। यानी हमारे पास कुछ जो है वो फ्रेजेस दिए गए हैं, कुछ लाइक वर्ड्स के थ्रू हमने वर्ड्स को, डिफरेंट वर्ड्स को एक्सप्रेस करना है कि उनका मीनिंग क्या है, क्या जो है उन लाइंस, उन सेंटेंसेस का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या है, ये फ्रेज है हमारे पास, स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। यानी कि इसका हमने मीनिंग है कि अगर आप के पास ये फ्रेज हो कि अ स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी जो सोलर सिस्टम होता है निजाम शमसी, उसमें हमारे पास जो है सेंटर में जिसके गिर्द बाकी जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं, वो कौन सा है। तो उसका आंसर है द सन। यानी कि सन जो है वो स्टेशनरी है और बाकी जितने भी प्लैनेट्स है वो उसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हम लिखेंगे। फिर है द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। तो सैटेलाइट यानी यहाँ पर किसको कहा गया है, एक सैटेलाइट जो होता है हमारे पास सोलर प्लैनेट का एक हिस्सा है, उसको कहा गया है। और या इसके अलावा जो सैटेलाइट होता है वो आर्टिफिशियल जो प्लैनेट्स होते हैं उनको भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। अब अर्थ का जो नेचुरल जो सैटेलाइट, जो कुदरती हमारे पास जो गॉड गिफ्टेड है सैटेलाइट, वो कौन सा है, द मून। हम यहाँ लिखेंगे द मून। देन है अप्रोप्रिएट और करेक्ट। अब अप्रोप्रिएट और करेक्ट जब वर्ड्स आते हैं तो इनका हमने क्या मतलब जो है हमारे जहन में आता है, इसका मतलब होता है कि प्रॉपर। यानी अप्रोप्रिएट और जो वर्ड करेक्ट है उसका मीनिंग क्या होता है, प्रॉपर। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, आपने लिखना है वर्ड प्रॉपर। डी है हमारे पास, द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लाइट इन द स्काई एज द सन राइजेस एट द बिगिनिंग ऑफ द डे। जब सूरज जो है वो नमूदार होता है तो शुरू में वो जो टाइम है वो क्या कहलाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे वो जो टाइम है वो डॉन यानी सुबह, अर्ली मॉर्निंग का वक्त कहलाता है, जब सूरज अभी जो है उसकी किरणें बहुत डिम होती हैं और थोड़ी सी रात होती है और थोड़ा सा दिन होता है, उसको डॉन बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास साइंस और सिग्नल्स। अब साइन की जब हम बात करते हैं, इशारा, और सिग्नल्स का मतलब इशारा। तो जब हम इन दोनों की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम इंडिकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडिकेशन का मतलब भी इशारा होता है, क्लू, इशारा। देन है वेल नोन, कॉमनली सीन और हर्ड, इजीली रिकग्नाइज्ड। अब वेल नोन यानी कि जिसको जानते हो, जिस चीज को या जिस पर्सन को जानते हो, वेल नोन। कॉमनली सीन और हर्ड, जो कि आम देखी और जो है वो सुनी जा सके, और इजीली रिकग्नाइज, जिसको आसानी से पहचाना जाए। अब इन सब का जो है एक ही मीनिंग है, तो क्या होगा, ये एक्चुअली ये सारे वर्ड जो है हमने जो है इस चैप्टर में पढ़े हैं, और इन सबका जो मीनिंग है वो क्या है, जो मैंने वेल रिकग्नाइज, जो मैंने आपको बताया वेल नोन था, कॉमनली सीन और हर्ड था, और इजीली रिकग्नाइज था, उसका हम सिनोनिम लिखेंगे यहाँ पर फेमिलियर। तो जिसका मतलब होता है जानना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास द परसेप्शन यानी थॉट, आइडिया, एक तो ख्याल, दैट समबडी हैज बीन सीन बिफोर एंड इज नॉट। यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि द परसेप्शन दैट समबडी हैज बीन सीन बिफोर, यानी कि जिसको हमने पहले देखा हो या उसको जानते हो, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे रिकग्निशन, पहचानना, जानना। ईच है हमारे पास अ वेग कहते हैं धुंधला, जो क्लियर ना हो, अ वीग आइडिया, और सस्पिशन कहते हैं शक को, अबाउट अ फैक्ट, यानी कि हम किसी चीज के बारे में हम जो है वो हमारी नॉलेज जो है वो परफेक्ट ना हो, और अ वेग आइडिया और सस्पिशन अबाउट अ फैक्ट, किसी हकीकत के बारे में हमारी जो नॉलेज है, जो इल्म है वो कम हो, आइडिया ना हो,
डाउट हो पर्सन या किसी पर्सन के बारे में या किसी वाक्य के बारे में, तो ये चीजें जो है किसको रेफर करती हैं, किसको इंडिकेट कर रही हैं, ये हमारे पास वर्ड को इंडिकेट कर रही है कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्लिंग। इंक्लिंग का मतलब होता है क्लू, इशारा। तो नेक्स्ट हमारे पास है आई। अब कंटेंटेड एंड रिलैक्स, जब कंटेंटेड की बात करते हैं और रिलैक्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम वो पर्सन जो है सेटिस्फाइड है, वो पर्सन कंफर्टेबल है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे वर्ड कंफर्टेबल। देन जे है, अब जे में लिम, लिम क्या कहते हैं, बॉडी पार्ट को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक इसका और भी है, एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग्स होते हैं, लेकिन यहाँ जो लिम है हम बात कर रहे हैं मेंबर की, फर्द। देन है खे, अब इसमें क्या है, एन इंसेक्ट ऑफ द ऑर्डर, यानी कि एक जो हशरात है, लेपिडोप्टेरा, ठीक है। लेपिडोप्टेरा किसको कहते हैं, लेपिडोप्टेरा यानी हम यहाँ बटरफ्लाई के बारे में बात कर रहे हैं, एक इंसेक्ट जो कि बटरफ्लाई है, और बटरफ्लाई एक सॉर्ट ऑफ इंसेक्ट है। तो लास्ट हमारे पास है एल, हीट, अफेक्शन, फ्रेंडलीनेस। अब हीट, अफेक्शन और फ्रेंडलीनेस, यानी हीट का मतलब यहाँ पे वार्मनेस है, जिसको हम किसी चीज को, किसी पर्सन को हम जो है बड़े अच्छे तरीके से दिली तरीके से मिलते हैं, गरम जोशी से मिलते हैं। अफेक्शन मोहब्बत और फ्रेंडलीनेस दोस्ताना से। तो इन सब के लिए हम जो है क्या यूज करेंगे, इन सब के लिए हम वर्ड यूज करेंगे वार्मथ, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से अपने एक्सरसाइज बी को सॉल्व करना है। तो ये हमारी एक्सरसाइज बी थी, इनके आप जो है मीनिंग्स लाइक जिस तरह से आपने एक्सप्लेन करना था वो सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आई होप को आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।